शिव पुराण में लिखा है, जो कोई शिव जी का ध्यान करता है अर्थात उनका पूजा करता है, उसका हर काम आसान हो जाता है और उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं आता। सुबह सुबह ओम नमः शिवाय का जाप करने से मनुष्य का हर कष्ट दूर हो जाता है और धीरे धीरे उसका जीवन का हर काम सफल होता है। शिवजी अपने भक्तों कभी निराश नहीं करते। कालों का काल महाकाल अर्थात शिवजी अपने भक्तों को अकाल मृत्यु होने से बचाते हैं। जो भक्त महादेव का पूजा करता है वे सदा सुखी और दीर्घ आयु होते हैं। शिव जी का जाप खासकर सावन महीने में करने से मनुष्य का हर काम सफल हो जाता है। इसीलिए लोग सावन के महीने में बाबा का दर्शन करने देवघर जाते हैं। देवनागरी बाबा धाम में शिव जी सावन के महीने में विराजमान रहते हैं, ऐसा कई किताबों में वर्णन किया गया है। यदि आप देवघर बाबा नगरी के बारे में नहीं जानते हैं तो एक बार आपको वहां जाना चाहिए। शिवजी कहते हैं, दुनिया का हर काम प्रकृति के नियमों और तरीकों से ही होता है, लेकिन अहंकार से ग्रसित लोग ऐसा मानते हैं कि सब कुछ वही कर रहे हैं। प्रकृति हमें जीवन देने वाली है, इसका सम्मान करो। जो इसका अपमान करता है समझो मेरा अपमान करता है। शिवजी कहते हैं, अपनी तरफ देखो, न तो पीछे न आगे। कोई तुम्हारा नहीं है, कोई बेटा तुम्हें नहीं भर सकेगा, कोई संबंध तुम्हारी आत्मा नहीं बन सकता, तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा कोई मित्र नहीं है। कला आदि तत्वों का अविवेक ही माया है। मोह आवरण से युक्त को सिद्धियां तो फलित हो जाती हैं, लेकिन आत्मज्ञान नहीं होता है। स्थायी रूप से मोह जय होने पर सहज विद्या फलित होती है। ऐसे जागृत योगी को सारा जगत मेरी ही किरणों का प्रस्फुरण है, ऐसा बोध होता है। पुराण कहते हैं कि जहाँ पर शिव विराजमान है उस पर्वत के ठीक नीचे पाताल लोक है, जो भगवान विष्णु का स्थान है। शिव के आसन के ऊपर वायुमंडल के पार क्रमश स्वर्गलोक और फिर ब्रह्मा जी का स्थान है, जबकि धरती पर कुछ भी नहीं था। इन तीनों से सब कुछ हो गया और आज धरती फल फूल रही है। जीवन को सुखमय बनाने के लिए शिवजी कहते हैं, भोजन और पान पेय से उत्पन्न उल्लास, रस और आनंद से पूर्णता की अवस्था की भावना भरे, उससे महान आनंद होगा। या अचानक किसी महान आनंद की प्राप्ति होने पर या लंबे समय बाद बंधु बांधव के मिलन से उत्पन्न होने वाले आनंद का ध्यान कर तल्लीन और तन्मय हो जाए। वह परम शक्तिशाली शिव ही है, जिन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति और जगत के विस्तार विकास के अलावा ब्रह्म स्वरूप को स्थापित किया, जिससे हम क्या है, कैसे हैं, कहां से आए हैं, अंत और प्रारंभ क्या है, कर्म के आधार पर हमारे प्रारब्ध क्या होंगे, इन अवस्थाओं का उपनिषदीय ज्ञान ऋषियों के माध्यम से हमारे सामने रखा। शिव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो संसार का प्रबंधन संभालते हैं। उन्हीं के माध्यम से हमें ज्ञान वैराग्य जैसे मूलभूत दिव्य साधनाओं की जानकारी मिलती है। पूरे ब्रह्मांड के समग्र में भगवान शिव का परम तेज बिंदु ही अपनी गति से समस्त जीवात्माओं को प्रकाशित करता है। ये सभी जीवात्माएं शिव के उस स्वरूप का दर्शन व अनुभव करती हैं। शिव ही परम गुरु है। उनकी ही कृपा से हमें जीवन को बेहतर बनाने की कला, वर्तमान से संघर्ष करते हुए समस्त विकारों पर नियंत्रण करके जीवन यात्रा को विजयी बनाने का ज्ञान मिलता है। शिव के जीवन से हमें गृहस्थ और संन्यास का दर्शन प्राप्त होता है। इस चैनल पर प्रसारित होने वाली हर वीडियो ज्ञान रूपी होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।